अगर आप एक पीपल प्लीज़र हो तो आप दूसरों की खुशियों को, दूसरों की चॉइसेस को इतना इम्पोर्टेंस देते हो कि आपकी खुशियाँ, आपकी चॉइसेस सब बैक सीट पे चली जाती हैं। Hi, hello, namaste, welcome back to my channel. Thank you so much for being here. And if you're new, hi, I'm तन्या और आज हम पीपल प्लीजिंग के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि मैं एक पीपल प्लीज़र रह चुकी हूँ. आई नो वॉट यू गो थ्रू एंड आई वॉज एट अ प्लेस जब मैं हर चीज़ में हाँ बोलने लग गई थी. हर चीज़ पे मैं एग्री करती थी. आई वॉज सो पैसिव. आई यूज़ टू मेक श्योर दैट अदर पीपल्स नीड्स आर बीइंग मेट. मैं कन्वर्सेशंस में भी ये कोशिश करती थी कि सामने वाले के कन्वीनियंस के हिसाब से बातें हों, जिससे सामने वाला कंफर्टेबल रहे, उसको किसी भी कन्वर्सेशन में अनकंफर्टेबल फील ना हो. और उसी चक्कर में मैं कभी भी अपने पॉइंट्स भी नहीं बोलती थी कन्वर्सेशंस में. आई रिमेंबर कि मैं खुद के बारे में बात ही नहीं करती थी. दैट इज़ हाउ मच ऑफ अ पीपल प्लीज़र आई हैड बिकम. बट लेट मी टेल यू, नोबडी इज़ बॉर्न अ पीपल प्लीज़र. कोई भी पैदा नहीं होता ऐसा. एंड इट्स जस्ट द एनवायरमेंट. अगर आपके आसपास का एनवायरमेंट हेल्दी नहीं है एंड यू डोंट फील सेफ टू बी यू, तो फिर आप ऑटोमेटिकली ढलने के लिए और एक्सेप्टेंस के लिए पीपल प्लीजिंग करने लग जाते हो. बट नोबडी इज़ बॉर्न अ पीपल प्लीजर. एंड फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस आई हैव रियलाइज कि 3 मेजर रीजन्स होते हैं जिसके कारण कोई पीपल प्लीजर बन जाता है. पहला ये कि यू केयर टू मच अबाउट वट अदर्स थिंक ऑफ यू. आप यही सोचते रहते हो कि कोई आपको पसंद कर रहा है कि नहीं. ट्राइंग टू बी लाइकेबल ऑल द टाइम. और क्योंकि आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, आप पीपल प्लीजिंग करते हो. सेकेंड रीज़न कैन बी नॉट वॉन्टिंग एनी डिस्प्यूट. आप कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, आप कोई डिस्प्यूट नहीं चाहते. आप चाहते हो कि कोई लड़ाई झगड़ा ही ना हो, कोई डिसएग्रीमेंट ही ना हो. और इसलिए आप पीपल प्लीजिंग करते हो ताकि एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बना रहे. एंड थर्ड रीज़न कैन बी कि आप किसी के भी ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करेगा एंड दैट माइट मेक यू फील अनकंफर्टेबल. सो यू गो विद पीपल प्लीजिंग इंस्टेड. सो ये कुछ रीजंस हैं जिनके कारण आप एक पीपल प्लीजर बन जाते हो. बट और भी रीजंस हो सकते हैं. आई हैव बिन बोथ. मैं बहुत ज़्यादा केयर फ्री, फेयरलेस, बोल्ड भी रह चुकी हूँ. बट आई हैव ऑल्सो बिन अ पीपल प्लीजर जिसमें मैं हर चीज़ में ओबे कर रही हूँ, बहुत पैसिव हूँ. राइट. एंड दैट इज़ वाई आई नो वॉट यू कैन डू टू मेक चेंजेस टू दिस बिहेवियर. बट लेट मी टेल यू वन थिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है ये कि यू आर गोइंग टू लूज पीपल. जब आप एक पीपल प्लीज़र से एक नॉन पीपल प्लीज़र बनते हो, आप लोगों को खोते हो. ओके. एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दैट. एंड देन दे स्टार्ट फीलिंग दैट यू हैव चेंज्ड. फिर आपको लोग बोलेंगे कि तुम बदल गई हो, या तुम ऐसे नहीं थे जैसे मैंने सोचा था. एंड स्टफ लाइक दैट. पीपल विल कॉल यू आउट एंड दे विल फील लाइक यू आर नॉट द सेम पर्सन एनी मोर. और फिर आप लोगों को खो दोगे. बट रिमेंबर, इट्स ओके. इस टाइम पे याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं और उनके कन्वीनियंस के बियॉन्ड आपसे प्यार करते हैं, दे विल स्टिक अराउंड. और वो ही असली लोग हैं. दे आर रियल जेम्स. क्योंकि वो सिर्फ इसलिए नहीं है आपके साथ कि आप उनके ईगो को सेटिस्फाई करते हो. दे अप्रिशिएट यू फॉर यू. वो आपके प्योर सोल को, आपके हार्ट को अप्रिशिएट करते हैं. एंड सच पीपल आर मोर इम्पॉर्टेंट. राइट. तो भले ही वो सिर्फ एक ही इंसान क्यों ना हो, ट्रेजर दैट पर्सन and don't worry about the rest really. Now that we have understood these important points, सीधे solutions की तरफ चलते हैं. सबसे पहला और सबसे basic solution है learn to say no. I know कि सुनने में जितना easy लगता है ये उतना ही difficult है. Especially as a people pleaser, आपके लिए yes बोलना बहुत ही एक passive response है. आपके कंट्रोल में ही नहीं है. आप yes ही बोलते हो. आपको कोई जब कुछ favor मांगता है या आपको कोई कुछ करने बोलता है, you just end up saying yes. और अगर आप I don't know या maybe ऐसा भी कुछ बोलते हो तो भी पीपल काइंड ऑफ कन्विंस यू. उनको पता है कि आप एक पीपल प्लीज़र हो. राइट. बट नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई कुछ पूछे कि यहाँ चलते हैं या प्लीज़ मेरे नोट्स कंप्लीट कर देगी क्या, नो दैट यू हैव अ चॉइस. और अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो एक दूसरा टाइम दे दो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कि कल करते हैं शाम को 7 बजे, कल चलते हैं. इसके अलावा नहीं बोलने के और भी तरीके हो सकते हैं कि सॉरी आई एम ऑक्यूपाइड राइट नाउ, या फिर मैं खुद ही अपनी डेडलाइंस मीट कर रही हूँ, आई डोंट हैव द टाइम, या फिर आई हैव प्लान्स विद समबडी एल्स. आप और भी तरीके से एक जेंटल वे में नहीं बोल सकते हो. बट आई नो दैट इट कैन बी डिफिकल्ट. आई नो कि इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस लगेगी. सो हियर आर 2 थिंग्स दैट यू कैन डू टू प्रैक्टिस सेइंग नो. सबसे पहला तरीका है प्रैक्टिस विथ योर लव्ड वंस. आपके जो क्लोज हैं, जैसे आपकी मम्मी या आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड, राइट, उनको बोलो कि वो आपसे जनरली रैंडमली कुछ भी पूछें और उसका जवाब आपको नहीं ही देना है. राइट. व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, इट विल बी फन ऑल्सो, क्योंकि वो भी देखेंगे कि आप कितने लेवल तक एक पीपल प्लीजर बन चुके हो. बट या यू विल प्रैक्टिस सेइंग नो. और जब आप अपने लव्ड वंस के साथ प्रैक्टिस कर लेते हो, इट विल
kind of become easier to start doing it with others as well. Another thing that you can do to practice saying no is saying some mantras to yourself. खुद के साथ कुछ statements repeat करना शुरू कर दो, जैसे I am allowed to say no, it's okay to say no, या फिर my energy is important, my own time is important, right? ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जो आप खुद से बोलना शुरू कर दो. आसपास अपने पोस्ट-इट्स लगा दो, अपने फ़ोन का वॉलपेपर बना लो इसको कि इट्स ओके टू से नो, राइट? स्पेशली अगर आपके साथ ये बहुत बड़ा इशू है, देन यू नीड टू स्टार्ट मेकिंग सम मंत्रास, देन यू नीड टू स्टार्ट पुटिंग सम रिमाइंडर्स आउट देयर फॉर यू. सो या दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे टू सेट अ टाइम लिमिट, और जब आप टाइम ब्लॉक कर देते हो वो आपकी प्रोडक्टिविटी में भी बहुत हेल्प कर. अनदर सोल्यूशन इज़ एक्नॉलेज अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स. अगर आप एक पीपल प्लीज़र हो तो आपके मन में कुछ फियर्स हैं और कुछ अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स हैं, जैसे कि यू डोंट वांट पीपल टू जज यू. आप नहीं चाहते कि कोई आपको रिजेक्ट कर दे, आप नहीं चाहते कि कोई आपको अबैंडन कर दे, आप नहीं चाहते कि कोई देखे कि आप कितने इम्परफेक्ट हो. और इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप खुद के साथ बैठो, खुद के साथ टाइम निकालो और खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करो. यू नो, स्टार्ट ट्रीटिंग योर सेल्फ एज समवन इम्पॉर्टेंट, ताकि ये फियर्स कम होना शुरू हो, क्योंकि इसी से जड़ से पीपल प्लीजिंग ख़त्म हो सकता है. आप खुद से 1-2 स्टेटमेंट्स रोज़ बोलना शुरू करो कि आई वैल्यू माई सेल्फ, या फिर आई एम लवेबल, आई एम वर्दी, माई वॉइस मैटर्स. कुछ चीज़ें ऐसे बोलो, स्टेटमेंट्स ऐसे बोलो जिससे आपको रियलाइज़ हो कि नो, यू आर वर्दी. एक ये सिक्योरिटी अगर बन गई कि यू आर सेफ विथ योर सेल्फ, या फिर यू वैल्यू योर सेल्फ, तो ऑटोमेटिकली आप पीपल प्लीजिंग काफ़ी कम कर पाओगे. अनदर थिंग इज़ रिमेंबर हाउ इट मेक्स यू फील. जब भी आप खुद को नहीं बोल के किसी और को हाँ बोलते हो ना, और अपनी कोई डेडलाइन उस कारण मिस कर देते हो या अपना कोई काम आगे बढ़ा देते हो, बाद में बहुत बुरा लगता है. बाद में यू फील लाइक यू हैव बिट्रेड योर सेल्फ, या आपने खुद के साथ कुछ गलत किया. एंड यू नीड टू रिमेंबर हाउ इट मेक्स यू फील, ताकि अगली बार आप हाँ बोलने से पहले 10 बार सोचो. सो यू नीड टू रिमेंबर दीज मोमेंट्स जब आपने खुद को नहीं बोला है और उसने आपको कैसा फील करवाया है. बिकॉज इन दी एंड what matters is your relationship with yourself. So start remembering the times when you have betrayed yourself and how it has made you feel, क्योंकि वो ही आपको courage देगा अगली बार नहीं बोलने के लिए. Another solution is start speaking up. अपनी बातें, अपने points टेबल पे रखना शुरू करना पड़ेगा. हो सकता है स्टार्टिंग में लोग ध्यान ना दें, क्योंकि उनको आदत है आपके इनविजिबल रहने की या हर चीज़ में एग्री करने की, पैसिव रहने की. बट डू इट एनी वे. अपने ओपिनियंस को, अपने पॉइंट्स को रखो, भले ही कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है. बिकॉज जैसे लोग आपके पीपल प्लीजिंग को एक्सेप्ट कर चुके थे, वैसे ही वो आपके इस वर्जन को भी एक्सेप्ट करने लगेंगे, स्पेशली इफ़ इट इज़ द राइट क्राउड. और अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, दैट ओनली मीन्स कि योर कंपनी नीड्स टू बी चेंज्ड. आपके एनवायरनमेंट को चेंज होने की ज़रूरत है, एंड यू नीड टू फाइंड बेटर फ्रेंड्स, बेटर कलीग्स, बेटर पीपल. अनदर पॉइंट इज़ वेरी क्रूशियल, बहुत डिफ़िकल्ट है ये, सेटिंग बाउंड्रीज़. आपको बाउंड्रीज़ बनानी पड़ेंगी. आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं यार, 10 बजे मेरा सोने का टाइम है, तो मैं 10 बजे के बाद अवेलेबल नहीं हूँ. आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं, संडेज़ आर फॉर माई फैमिली, तो मैं संडे को अवेलेबल नहीं हूँ. यू नीड टू सेट क्लियर बाउंड्रीज़ कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, और वो हर इंडिविजुअल के हिसाब से अलग होता है. यू कैन नॉट सेट बाउंड्रीज़ फॉर समबडी एल्स, पर आप खुद की बाउंड्रीज समझ सकते हो, स्पेशली व्हेन यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर. अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग अपनी बाउंड्रीज बनाओ. वंस यू टेक योर स्टैंड, कोई भी आपकी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करेगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस. आई नो पीपल प्लीजिंग से ओवरकम करना काफ़ी डिफिकल्ट है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट रिक्वायर्स इंटरनल वर्क टू. बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, दैट मीन्स यू हैव टेकन अ स्टेप ऑलरेडी. सो टैप ऑन योर शोल्डर्स, बिकॉज दिस इज़ अ प्रोग्रेस. अंडरस्टैंड कि ये भी एक तरीके की प्रोग्रेस है. इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि अपने फ़ोन में एक नोट्स का सेक्शन बना लो, और जब भी आप पीपल प्लीजिंग नहीं करते हो ना, उस चीज़ को नोट डाउन कर लो, सो दैट एवरी टाइम यू फील कि यू आर फॉलोइंग इनटू द ट्रैप ऑफ पीपल प्लीजिंग, आप इस नोट सेक्शन को खोलो. बिकॉज दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस कि नहीं, मुझे नहीं बोलना आता है, नहीं, मैंने पहले भी पीपल प्लीजिंग करना बंद किया है, एंड आई कैन स्टिल डू इट. सो या, मेंटेन अ रिकॉर्ड. एंड आई होप कि इन छोटे छोटे पॉइंट्स से आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर सको, एंड यू स्टार्ट बीइंग देयर फॉर योरसेल्फ. बिकॉज ये लाइफ आपकी जर्नी है खुद के साथ. दिस इज़ अबाउट यू, दिस लाइफ इज़ अबाउट यू. सो प्रायोरिटाइज योरसेल्फ एंड योर ओन एक्सपीरियंसेस, because that is what truly matters, you know.
एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया पता चला हो या कुछ इंपॉर्टेंट पता चला हो, और जो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमाइंडर था, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।